गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की वर्कशीट है 78। जो चैप्टर है आपका द लास्ट लीफ मूवमेंट, उसमें से ली गई है। तो बहुत ही आसान है। ओ हेनरी इसके राइटर हैं। सुअर जेंसी की ये एक स्टोरी है, लेकिन इसमें जो पेंटर है उसका भी नाम आता है बैरमैन का। वो उसको ऐसा जीवित कर देता है कि किसी का जीवन जो होता है वो बच जाता है। स्टोरी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हैं, वो भी आपको सॉल्व करने हैं। इसी से आपको जब आप इसे अच्छी तरह से लर्न करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो आपके क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। दिस स्टोरी इज अबाउट टू यंग आर्टिस्ट। ये एक जो कहानी है दो आर्टिस्ट की है, सू एंड जॉन्सी हैं। दे लिव टुगेदर इन ए स्मॉल फ्लैट। जॉन्सी फॉल्स इल एंड हिज निमोनिया। निमोनिया से वो क्या होती है, बीमार हो जाती है, ग्रस्त हो जाती है। सू गेट्स वरीड अबाउट हर एंड कॉल्स फॉर अ डॉक्टर। जो सू उसकी मित्र होती है, उससे बहुत ज़्यादा परेशान होती है उसकी बीमारी को लेकर, इसलिए वो डॉक्टर को बुलाती है। द डॉक्टर गिव्स मेडिसिन एंड टेल्स सू दैट जॉन्सी हैज लॉस्ट द विल टू लिव एंड until she shows a will to recover, medicine will not help her। कि डॉक्टर क्या कहता है कि उसको दवाई देने के बाद देखो सू जॉन्सी अपनी जो जीने की इच्छा है वो ख़त्म कर चुकी है। दवाइयाँ उसको अच्छी तरह से नहीं रिकवर कर सकती जब तक वो जीने की इच्छा नहीं बनाएगी। सू ट्राइज हर बेस्ट टू चीयर अप जॉन्सी। अब सू भी कोशिश करती है जॉन्सी को कि खुश रखा जाए। She takes about clothes and fashions, brings a drawing board into Jonesy's room and starts whistling while painting। वो क्या करती है कि उसके लिए कपड़े लाती है, फैशनेबल होती है, और उसके लिए ड्राइंग बोर्ड लाती है, उसके कमरे में रख देती है और सीटी बजाते हुए पेंटिंग भी करती है, जिससे उसका ध्यान उस बीमारी से हट के कुछ अलग हो। बट जॉन्सी कीप्स लुकिंग एट एन ईवी क्रीपर आउटसाइड ऑन द वॉल। जो दीवार होती है उस पर एक बेल होती है ईवी की, उसको देखती रहती है केवल और केवल। जॉन्सी हैड डेवलप्ड द थॉट इन हर हेड शी विल डाई विद द फॉल ऑफ लास्ट लीफ ऑफ ईवी क्रेपर। कि जब ये लास्ट पत्ता इस ईवी की बेल से गिर जाएगा तो मेरा भी अंत हो जाएगा। वो अपनी ऐसे दिमाग में सोच को बना लेती है। स्यू कॉल्स इट्स नॉनसेंस। नॉनसेंस कहकर उसे कहती है, स्यू तुम बहुत बकवास कर रही हो, बेकार है ये सब। शी आल्सो एश्योर्स जॉन्सी दैट शी वुड बी ऑल राइट सून। बट क्या कहती है कि मैं पक्का कहती हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओगे। बट इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन जॉन्सी। इस पर जॉन्सी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सू अप्रोच बैरमैन फॉर हेल्प। अब जो बैरमैन जो नीचे फ्लैट में रहता है उससे अप्रोच सहायता मांगती है। एन ओल्ड पेंटर, जो एक बूढ़ा पेंटर है, हु लिव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर इन द सेम बिल्डिंग। ही हैज़ ए ड्रीम दैट वन डे ही वुड पेंट ए मास्टरपीस। और उसे क्या होता है कि एक दिन सपना आता है कि उसने बहुत अच्छी कलाकृति की है, बट ही हैज़ हैड नो सक्सेस सो फार। लेकिन वह अपनी इस पेंटिंग में अभी तक कामयाब नहीं हुआ। स्यू टेल्स बैरमैन अबाउट जॉन्सी स्ट्रेंग्स फैंसी। उस अजनबी चीज़ के लिए, जॉन्सी की जो अजनबी बातें उसके दिमाग में पल रही हैं, उसके बारे में बताती है। बहुत ही एंड स्यू गो टू जॉन्सी रूम। दोनों जॉन्सी कमरे में जाते हैं। जॉन्सी स्लीपिंग, सो रही होती है। दे सी दैट द ईवी क्रेपर हैज़ ओनली वन लीफ लेफ्ट ऑन इट। और वे देखते हैं कि अब जो बेल है ईवी की, उस पर अब लास्ट पत्ता बचा हुआ है। और इट इज़ रेनिंग, बरसात हो रही है। इट सीम दैट द लास्ट लीफ कैन फॉल एनी टाइम। वो आखिरी पत्ता भी अब कभी भी गिर सकता है। जॉन्सी वेक्स अप फ्रॉम हर स्लीप। जॉन्सी अपने उस सोने से जैसे ही जागती है तो सी लुक्स आउट ऑफ द विंडो। विंडो की बाहर की तरफ देखती है कि अंतिम पत्ता गिरा है कि नहीं गिरा। शी लुक्स एट द लास्ट लीफ। वह अंतिम पत्ते को उस पर देखती है। शी आस्क्स यू टू लुक इनटू। और वह उसकी तरफ वह सू से कहती है उसको देख करके कि इट इज़ ग्रीन हेल्दी। यह तो भी हरा भरा और स्वस्थ है। जॉन्सी लुक्स एट द लीफ एवरी ओवर। जॉन्सी हर प्रत्येक घंटे उसे देखती है कि गिरा है कि नहीं गिरा। बट इट डज नॉट फॉल इवन इन द स्टॉर्मी इवनिंग। कि इतने बड़े तूफान में भी वो अब तक नहीं गिरा है। द
reviews as a will to live in Jonesy and apologies to Sue for not cooperating। अब इस तरह से उसके जो जीने की इच्छा होती है वो बढ़ जाती है और वह क्षमा मांगती है सू से कि मैंने उसके साथ कोऑपरेट नहीं किया। नेक्स्ट मॉर्निंग सू टेल्स जॉन्सी अबाउट बेयरमैन। अगली सुबह क्या होती है कि सू जॉन्सी को बताती है बेयरमैन के बारे में कि जो उसके नीचे वाले फ्लैट में रहता है कि बेयरमैन वाज इल सो फॉर ओनली 2 days के 2 दिन से वो बीमार था। द गार्ड्स फाइंड हिम ऑन हिज बेड एंड हिज क्लॉथ्स एंड शूज वेट। ही वाज स्वेरिंग इन द स्टॉर्मी नाइट। ही हैड कॉट निमोनिया एंड डाइड। गार्ड होते हैं उनको पाते हैं कि वह अपने बेड पर कपड़े और जूते गीले हुए के साथ मिलता है और वह पूरी ही वाज स्वेरिंग इन द स्टॉर्मी नाइट, वह जो तूफानी रात होती है उसमें भीगा हुआ होता है। ही हैड कॉट निमोनिया हो जाता है, मर जाता है। जॉन्सी आज जॉन्सी शू से पूछती है कि वाई द लीफ डिड नॉट फ्लटर, कि ये पत्ता क्यों नहीं अब फड़फड़ा रहा है। शी टेल्स हर, वह उसको बताती है कि दैट लास्ट लीफ वाज बेयरमैन मास्टरपीस, कि जो ये बेयरमैन ने अंतिम पत्ता बनाया है वो गिर गया था, ये बनाया है, ये उसकी बहुत अच्छी कलाकृति है। ही पेंटेड इट द नाइट, उसने ये पेंट पूरी रात की। द लास्ट लीफ फेल, जब अंतिम पत्ता गिर गया था। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीने की इच्छा को कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए। और बेयरमैन ने अंतिम पत्ता ऐसा बनाया कि उस जॉन्सी के जीने की इच्छा जाग गई और वह स्वस्थ हो गई। इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं, ये हैं। द स्टोरी गिव्स द मैसेज दैट, इससे क्या संदेश मिलता है, और ये और 30 से 40 वर्ष के 3 क्वेश्चन हैं और 1 से 100 तक के ये एक क्वेश्चन है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करना है। तो सभी बच्चों इसे करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।